जेफरी एप्स्टीन की फाइलें, एक ऐसा नाम जिसने दुनिया को हिला के रख दिया। लेकिन क्या इन फाइलों का असर सिर्फ यही था जो हमें नजर आया, या असल कहानी कुछ और है? आज हम एक ऐसे ही तहलका खेज नजरिए की गहराई में उतरने वाले हैं। और इस नजरिए के मरकज में एक बहुत ही चौंका देने वाला सवाल है, क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का सदर सिर्फ एक कठपुतली था? ये सवाल ही इन तमाम दस्तावेजात की बुनियाद है और आज हम इसी दावे की पड़ताल करेंगे। अच्छा, तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? जाहिर है, एक ऐसे सनसनीखेज दावे से जो इस पूरे नजरिए की जड़ है। और वो दावा कोई छोटा मोटा इल्ज़ाम नहीं है। नज़रिया ये कहता है कि इसराइल ने जेफरी एप्स्टीन की फाइलों का इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल किया। हाँ, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और एक बात वाज़ेह कर दूं, हम यहाँ सिर्फ इन दस्तावेजात में मौजूद दावों का तज्जिया कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस पूरी तस्वीर में जेफरी एप्स्टीन खुद क्या था? एक मुजरिम या फिर कुछ और? क्योंकि माखिज के मुताबिक उसकी जो असल शनाख्त थी वो दुनिया की नज़रों से बिल्कुल ओझल थी। देखें, ये बात सामने आई अक्टूबर 2020 की FBI दस्तावेजात से जुड़े दावों से। और इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम यह है कि जेफरी एप्स्टीन कोई आम अमीर मुजरिम नहीं था, बल्कि वो इजरायली की खुफिया एजेंसी मोसाद का एक ट्रेंड एजेंट था। अब एक लम्हे के लिए सोचें कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि उसका जो पूरा नेटवर्क था, वो चमक दमक वाली पार्टियां, वो बाअसर लोग, वो सब कुछ सिर्फ उसकी ज़ाती अय्याशी का सामान नहीं था, बल्कि वो एक मुल्क की तरफ से चलाया जाने वाला एक पूरा इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। और यही इस पूरे नज़रिए की बुनियाद है। तो सवाल ये उठता है कि अगर एप्स्टीन एक जासूस था तो इसका हथियार क्या था? दस्तावेजात के मुताबिक इसका हथियार था ब्लैकमेल का एक मुनज़्ज़म निज़ाम। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक लफ्ज़ समझना ज़रूरी है, कॉम्प्रोमाट। ये इंटेलिजेंस की दुनिया में इस्तेमाल होता है। इसका सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसा मवाद, कोई वीडियो, तस्वीर, कोई भी सबूत जो किसी ताकतवर शख्स के खिलाफ इस्तेमाल करके उसे कंट्रोल या ब्लैकमेल किया जा सके। और माखज़ के मुताबिक ये ऑपरेशन बड़ा मुनज़्ज़म था। इसके 4 स्टेप्स थे। पहला, निगरानी। 2016 में एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर में एक बहुत जदीद कैमरा सिस्टम लगाया गया। दूसरा, रिकॉर्डिंग। इस सिस्टम के ज़रिए वहाँ आने वाले बड़े बड़े मेहमानों को काबिल एतराज़ हालतों में खुफिया तौर पर रिकॉर्ड किया जाता था। तीसरा, जमा आवरी। इन सारी रिकॉर्डिंग्स को कॉम्प्रोमाट के तौर पर इकट्ठा किया गया। और चौथा और सबसे अहम, कंट्रोल। इसी मवाद को फिर उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और अब कहानी का रुख इस शख्स की तरफ मुड़ता है जो इस मुबैना ऑपरेशन का सबसे बड़ा टारगेट था, डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ जो इल्ज़ामात हैं वो वाकई बहुत संगीन हैं। माखिज का दावा है कि एप्स्टीन की फाइलों में डोनाल्ड ट्रंप का नाम 1 या 2 बार नहीं बल्कि हज़ारों बार आया है। ज़रा उस तादाद पर गौर करें। ये खुद ही इस मुबैना ताल्लुक़ की गहराई के बारे में बहुत कुछ बता देती है। इन फाइलों में इल्ज़ामात क्या हैं? माखिज के मुताबिक ये बहुत हौलनाक हैं। जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद से लेकर एक 13 साला लड़की के साथ मुलव्वस होने के दावे तक। और यहाँ एक और अहम बात है। कहते हैं कि FBI के पास इंटरव्यूज़ तो मौजूद हैं, लेकिन जो असल सबूत है, यानी वीडियोज़, वो मुबैना तौर पर मोसाद के पास हैं। तो फिर इस सारी मुबैना ब्लैकमेलिंग का नतीजा क्या निकला? माखज़ के मुताबिक इसका असर सीधा अमरीकी खारजा पॉलिसी पर पड़ा, सदर के फैसलों पर पड़ा। इतना गहरा असर कि इसे रिमोट कंट्रोल सदारत तक कहा गया है। सोचें, खतरा क्या था कि ये फाइलें सामने आ जाएंगी और एक सियासी कैरियर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और इस खतरे का नतीजा ये कि अमरीकी मुफादात को नज़रअंदाज करके भी इसराइल के लिए एक ऐसी हिमायत जो कभी न डगमगाई। तो इन पॉलिसियों के पीछे मुबैना अहदाफ क्या थे? माखिज़ के मुताबिक 3 बड़े मकासद थे। पहला और सबसे अहम, सियासी बका, यानी हर कीमत पर इन फाइलों को राज रखना। दूसरा, ग्रेटर इजराइल के मंसूबे को आगे बढ़ाना। और तीसरा, ईरान के साथ जंग का माहौल बनाना ताकि दुनिया की तवज्जो इस स्कैंडल से हटकर कहीं और लग जाए। आखिर में ये जो पूरा मुबैना ताल्लुक़ था, माखज़ इसे बयान करने के लिए एक बहुत ही सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। वो इसे दोस्ती नहीं कहता, वो इसे ग़ुलामी कहता है। एक ऐसी ग़ुलामी जहां दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का सदर मुबैना तौर पर अपनी ज़ाती गलतियों की वजह से एक गैर मुल्की एजेंसी के हाथों की कठपुतली बन गया था। और ये पूरा तज्जिया हमें इसी एक सवाल पर लाके छोड़ देता है कि ताकत के इन ऊंचे ऐवानों में जहां दुनिया की किस्मत के फैसले होते हैं, पर्दे के पीछे असल में डोरियां कौन हिला रहा है।